परमेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सचकृतारधाम मोहाली से रब्बी उपदेश के माध्यम से हनुमान चालीसे में वरदान ही वरदान, इस बात पे प्रकाश डालेंगे। तो पीछे हनुमान नाम व्याख्या में बताया गया कि हनुमान, गुरु प्यारी साध संगत को बेनती है कि जो भी हनुमान जी, बाबा बालकनाथ, लखदाता जी, गुरु नानक जी के बारे में सुने कोई एक लेक्चर, तो एक धीरे धीरे वो सारे लेक्चर सुने ताकि हमें सारी मूल बातें समझ आ सके। और जैसे सोने से कुछ भी बनाओ, सब कुछ सोना है, वैसे ही भगवान के कई रूप हैं, कई ग्रंथ पंथ सिर्फ उसी परमात्मा से हमें जोड़ने वाले हैं। रब्बी उपदेश जो प्रवचन है वो किसी एक ग्रंथ पंथ इससे नहीं जुड़ा, वो सबका मालिक एक पे एक ओंकार स्वरूप, जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह वाहदु ला शरीक लाहू, मतलब इसका भी एक ओंकार स्वरूप, जहाँ सबका मालिक एक है। इस मिशन को लेके एकता, भाईचारा, प्रेम, शांति, अमन, सच्चा ज्ञान, पूर्ण गुरु, ये सब विषयों को लेके ये रब्बी उपदेश, और किसी भी माध्यम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, इस मानव चोले को उसका लक्ष्य मिले, इस आत्मा को उसका परमात्मा से मेल हो, उसका हीरा जन्म सफल हो, ये रब्बी उपदेश का एक जो मेन मोटिव है। तो हनुमान चालीसा वरदान ही वरदान। तो हनुमान जी के बारे में बताया कि हनुमान नाम वानर स्वरूप, जो परमात्मा के हरि के और हर, ये दोनों एक हैं, इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं। लेकिन जो हरि विष्णु हैं, जब भोलेनाथ, उनके गले में नाग हैं, माले हैं, खोपड़ी हैं, ये सब कुछ है। थोड़ा उनका रूप जिनको वो पसंद आता है, वो उन्हीं से प्रेम करते हैं, उनसे अट्रैक्ट होते हैं। जिनके वो राधे इष्ट हैं, उनको वो रूप आता है। तो कृष्ण जी का, विष्णु जी का वो थोड़ा अट्रैक्टिव रूप है, प्रेम स्वरूप है, वो थोड़े रुद्र स्वरूप है। ये सब थोड़े फर्क हैं। कृष्ण जी में ऐसी 4 विशेषताएं उनके अवतार में है, जो किसी और अवतार में, विष्णु में भी और शिव में भी वो विशेषताएं प्रकट नहीं होती। पर वो बड़े छोटे नहीं है, जिनको जिसका जो संस्कार है, जिसके जो राधे इष्ट हैं, उसको वो वही अच्छे लगते हैं, उसी से वो सेटिस्फाइड है। मतलब है कि उनके बारे में हमें सच्चा ज्ञान मिले, रब्बी उपदेश मिले। तो हनुमान चालीसा में वरदान ही वरदान, उसमें से कुछ वरदान हम इस व्याख्यान में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हनुमान परमात्मा स्वरूप, जो वानर योनि में परमात्मा का हर स्वरूप, शिव शक्ति स्वरूप अवतार हुए, ये हनुमान जी का भावार्थ है, जो अर्थ है, उनके नाम की व्याख्या पीछे रिकॉर्ड की गई, आप सुन सकते हो हनुमान नाम का मतलब। और बताया गया कि इन जोनियों से परमात्मा अवतार लेता है। तो ये पशु पक्षी जोनी, मानव जोनी और नरसिंह, मानव और पशु मिश्र जोनी कहते हैं, आधा मानव बन गया, आधा सिंह। तो ये हनुमान जी के पशु पक्षी की श्रेणी की योनि से अवतरित हो गया है। अब हनुमान चालीसा में क्या क्या वरदान है, उसमें से कुछ वरदान हम डिस्कस करेंगे। तो हम एक आत्मा है और हमारा लक्ष्य परमात्मा है, पर हम अपने आप को माया के प्रभाव के कारण शरीर जानते हैं। इसलिए संसारिक परेशानियों से जब कुछ न कुछ व्यक्ति वस्तुओं की कुछ डिमांड से को लेके हम भक्ति करते हैं हनुमान जी की, किसी आराध्य इष्ट की, आदिशक्ति दुर्गा की, जहाँ भी ग्रंथ वंथ में हमारी आस्था है और हमारी रुचि है, इंटरेस्ट है, हमारी निष्ठा है, विश्वास है, हमारा भाव जुड़ा है। तो अब जो परम ज्ञानी होते हैं, ज्ञान ध्यान बा लेते हैं, वो अपना आत्मा के कल्याण के लिए उस ग्रंथ पंथ से, सदगुरुओं से 84 लाख हटाने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इस जो 84 लाख की जेल है, जन्म मृत्यु, इसके चक्कर से बाहर आने के लिए ही अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जुड़ जाते हैं। और जिनको ऐसे गुरु, ऐसा ज्ञान नहीं मिलता, चाहे सनातन का हो, चाहे गीता का हो, रामायण का हो, उत्तर बाइबल का हो, गुरु ग्रंथ साहिब का और किसी का भी हो, तो वो संसारी चीजें जो भी उनको चाहिए, या जिनसे भी वो परेशान है, उसी के लिए साधना करते हैं, जप तप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं। तो हनुमान चालीसे में चालीसा हनुमान बता रही है, चालीसा मतलब चाल, चलन को
बदलना 40 दिनों में जो लिखा हुआ है उसमें, हनुमान चालीसा लिखा है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास वही है जो पहले वाल्मीकि बने थे और संस्कृत में उनके 10,000 साल पहले ही नारद को गुरु बनाया। उनमें राम का बोल प्रकट हुआ, जो मरा मरा कह के राम भी नहीं कह सके, इतने दुरात्मा और इतने उन्होंने चोरियां डकैतियां कर रखी थी। लेकिन गुरु मिलने से, नाम भजन से, ज्ञान मिलने से, शरणागति, समर्पण, अपने आप को पतित जानने से, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, जब पतित पावन सीताराम, वो पतित से पावन हुए, ब्रह्म ऋषि बने और उसी जन्म में 10,000 साल पहले राम के बोल उनमें प्रकट हुए, जिसको रामायण कहते हैं। तो संस्कृत में थी, उसका अनुवाद करना, संस्कृत में धात अनुदात स्वरित, ये सबको समझ नहीं आती संस्कृत। और जैसे जैसे युग बढ़ता जाता है, उस वक्त की जो भाषा होती है उसी में सब लोग समझते हैं, और पुरानी जो पुरातन होती जाती हैं भाषाएं, उसकी लिपियां या उसकी नॉलेज धीरे धीरे कम होती जाती है जी। तो फिर वो तुलसीदास बन के आए, हिंदी में उन्होंने उसी रामायण का, ताकि रामायण सबको समझ में आए। मंगल भवन मंगलहारी कौशल अजर बिहारी, जहाँ रामचंद्र कह गए सिया से रघुपति रीत ऐसी चली, उसको सबको हिंदी में बड़ी आसानी से अनुवाद किया। तो उन्होंने, वो अब ऋषि हैं, माँ ऋषि हैं, उनमें राम प्रकट हो चुके हैं, तो उन्होंने, वो खुद हरि उनमें प्रकट है, राम प्रकट है उनमें। तो अब वो हर की, शिव की, शिव शक्ति स्वरूप हनुमान जी की चालीसा और यश लिख रहे हैं ऋषि मुनि के वेश में। तो उसमें लिखा अष्ट सिद्धि, उन्होंने ये चालीसा समझ लिया कि उसमें जो लिखा हुआ है 40 दिन उस पर अमल करना है, वैसा वैसा करना है। तो उसमें जो ये तुम्हारे राधे इष्ट का मंगलवार या शनिवार आता है, जो उसका विधि विधान परंपरा है, उसके हिसाब से तुम्हें उनको गुड़ छोले, जो भी आपके काम है, अरदासें हैं, गुरु आपके सतगुरु अगर पूर्ण है आपको ट्रेंड करेंगे, या केले या जो भी तुम्हारा भाव है, रतमेली का तेल, सिंदूर, नारियल, बदाना, जो भी हम चढ़ाते हैं, इन 40 दिनों में उनको भोग भी देना। और ये सब जो लिखी हुई है 40 में, ये 40 दिन में अपनी लाइफ को अपने आराध्य इष्ट के साथ वैसे नियम में डाल लेना, और फिर रूटीन बन जाएगी, फिर हमेशा वैसे ही सारी जिंदगी हमें चलना है। तो इसको चालीसा कहते हैं, जहाँ पीर फकीर की भाषा में इसको चिल्ला कहते हैं, जहाँ कहते हैं सवा महीना हमने ऐसा करना है। तो हनुमान चालीसे में पहले आया अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि होती है अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, पराक्रम्य, विशित्व, विशित्व, ये 8 सिद्धियां आती हैं। शरीर को बड़ा करना, छोटा करना, भारी करना, हल्का करना, और इस धरती पे जो चाहिए, जो माया के अंडर है, वो चीज को प्राप्त कर लेना। ये सब रिद्धियां सिद्धियां वैसे माया के अंडर होती हैं, पर कई जोगीनाथ लोग जिनको परम ज्ञानी सत्य गुरु कामिले मुर्शिद नहीं मिलते, उन्हीं के पीछे पागल हुए रहते हैं। ईश्वरत्व, किसी के अंदर जाके उसकी हर इच्छा को जानना, समझना। और विशित्व, विशित्व होता है मन की बात जान लेना, विशित्व होता है वशीकरण कर लेना। तो ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। आपको जिसको रिद्धियां सिद्धियां चाहिए, हनुमान जी में नौकरानियां बन के इनके पास ये सब रहती है उनकी सेवा में। वो रिद्धि सिद्धि के पुजारी नहीं है, पर फिर भी भक्ति करने से जो भी जिसको चाहिए वो उसको मिलता है। उसको उन्होंने जब लंका के कई छोटे हुए, जब गेट से निकले, और कहीं उन्होंने विशाल रूप धारण किया, ये सब उन्होंने अपनी अवतार लीला में ये सब रिद्धियां सिद्धियां। भीम जब उनकी पूंछ उठाने लगा, इतनी भारी उन्होंने अपनी पूंछ कर ली कि 100 हाथियों का उसमें बल था, तब भी वो उठा नहीं पाया। तो इसकी छवि उन्होंने अपनी पूरी अवतार लीला में दिखाई है कि जिसको ये चाहिए भाई सिद्धियां वगैरह, वो भी हनुमान भक्ति से, राम भक्ति से मिल जाएंगे। श्री गुरु चरण सरब, सबसे पहले तो गुरु चाहिए उनकी कृपा पाने के लिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। इस मन का सुधार करना, इसको जो शुरू करना है, ये भटका पड़ा है, अनंत जन्म ये भटक रहा है,
बंधन मोक्ष का कारण है, 84 लाख योनियों का, यमदूतों का दंड का ये कारण है। ये श्लोक है श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री मतलब माया से जिताने वाले, माया से अतीत करने वाले, माया के दुखों से, परिवार से हमें छुड़वाने वाले। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वनरऊ रघुवर प्रभु राम। रघुवर मतलब राम। अब तुम जब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, जब तुम गुरु भक्ति कर रहे हो तो राम भक्ति का फल तुम्हें अपने आप ही उसमें मिल जाएगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, विष्णु के अवतार राम है। तो ये पहले श्लोक की शर्त पूरी करनी पड़ेगी, गुरु होने चाहिए, और गुरु भी ऐसे चाहिए जो पूर्ण हो, जिनमें राम ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्योत, जिनको वेद शास्त्रों का सब ग्रंथ, और जिसमें प्रभु राम वो ज्योत वो ओम ओंकार नाद प्रकट हो। तो निज मन मुकुर सुधार, वनरऊ रघुवर विमल जसी जो दायक फल जार। फिर वो 4 के 4 फल उसको प्राप्त होंगे अनुमान भक्ति से, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये शुरू में ही वरदान हो गया। चाहे तुम मोक्ष मुक्ति मान लो, चाहे अर्थ संसारिक तुम जो भी तुम्हें पैसा चाहिए पुण्य कार्य वो मांग लो, चाहे जो धर्म की खोज करते हैं, धर्म से जुड़ जाते हैं, आत्मा का धर्म परमात्मा, शरीर का धर्म संसार, तो जो भी तुम मांग लो। धर्म अर्थ मतलब पैसा, वैभव, मान प्रतिष्ठा, कोटियां कार्य, और काम मतलब कामनाएं इस संसार की, व्यक्ति वस्तुओं की। तो मोक्ष जो दायक फल 4, हनुमान भक्ति या श्री राम भक्ति या शिव भक्ति, ये चारों फल हमें प्रदान करती है। शुरू में ही श्लोक में ही 4 पुरुषार्थ का हमें वरदान दे दिया गया। और फिर आया अष्ट सिद्धि, 9 निधि के दाता। ये सिद्धियां जिसने ले ली हैं वो भी मिल जाएंगी। और अष्ट सिद्धि 9 निधि नाम श्रवण, जो सब भक्तों ने दुख प्रहलाद शबरी, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहते हैं कि भक्तों की वाणी है। श्रवण स्मरण कीर्तन पाद सेवन वंदन अर्चन दास साख्य आत्म निवेदन, ये 9 भक्ति होती है। इसके स्टेप ऊपर नीचे तय हो गए, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो समझाना। ये 9 भक्ति जो शबरी, मीरा, दुर्लभ, ध्रुव, प्रहलाद ने सब भक्तों ने की और अपने जीवन को सफल किया। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, चाहे ये 9 निधि भक्ति मांग लो, राम जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की, परमात्मा की, अकाल पुरुष की, ईश्वर की, उसके निर्गुण रूप की, साकार रूप की, तो ये भी वरदान हो गया। नासे रोग हरे सब पीरा, रोग कोई भी रोग हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, 3 तरह के दुख होते हैं, आदि देविक, आदि भौतिक, आत्मिक। आदि देविक होते हैं ठंड, गर्मी, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो नासे रोग चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो गए, प्रकृति से या अर्थक्वेक, फ्लड, बहुत ज्यादा ठंड, गर्मी, बरसात, ये आदि देविक, और आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 होते हैं। आध्यात्मिक में दैहिक और मानसिक। वात पित्त कफ के बिगड़ जाने से शरीर को जो 148 रोग लगते हैं वो सबको नष्ट करे, और दूसरों से मिलने वाला जो कष्ट, समझो तुम सही जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, तुमने मार दिया किसी ने, जब तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी शिकायत कर दी, तुम्हारी नौकरी चलेगी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक। आदि भौतिक औरों से मिलने वाला दुख, जिसमें हम सोचते हैं हमारा कोई कसूर नहीं था, लेकिन वेद शास्त्र ग्रंथ कहते हैं ये तीनों दुखों के कारण तुम्हारे कर्म है। कर्मो आपको अपनी के नेड़े के दूर। और आदि देविक बता दिए, प्राकृति से मिलने वाले, आदि भौतिक औरों से, और आध्यात्मिक में मानसिक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और दैहिक वात पित्त कफ के बिगड़ने से जो 148 तरह की बीमारियां आयुर्वेद के हिसाब से लगती हैं। और ये 2 तरह के होते, प्रारब्ध जन्य, कोई तो बचपन से ही पोली हुआ है, बचपन से ये बीमारी, और कुछ बाद में सही खान पीन रखने से, इस शरीर की प्रकृति को ना समझने से जो हमें बाद में लग जाती है बीपी शुगर, ये वो जो माँ के पेट से नहीं थी बीमारी बाद में लगी या आके।
तो ये नासे रोग हरे सब पीरा, हर तरह का रोग, 3 तरह के ताप वो खत्म करता है। तो हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण, श्री मतलब माया, अज्ञानता, मूर्खता, माया, जीव माया और गुण माया, 2 तरह की माया होती है। एक हमारे स्वरूप को भुला देती है, दूसरा हमें संसार में अटैच कर देती है। और माया ईश्वर की शक्ति है। श्री गुरु चरण सरोज रज, तो गुरु जो इसमें से निकाले। तो माया से जीतने के लिए हमें एक गुरु की जरूरत है। हनुमान भक्ति, राम भक्ति गुरु के साथ होगी। ये पहले ही अक्षर में सिद्ध कर दिया गया। तो वो गुरु भक्ति, हनुमान भक्ति, शिव भक्ति जब इकट्ठे करेंगे तो श्री गुरु, श्री मतलब जन्म मरण, श्री मतलब जीव माया, गुण माया, इससे हमें निकालने वाले गुरु स्वरूप, हनुमान स्वरूप, राम स्वरूप जो ईश्वर है, परमात्मा। तो हनुमान चालीसे का भी पीछे तुम्हें अर्थ बता दिया था, क्योंकि इसमें हजारों ही वरदान है। कुछ हम डिस्कस करेंगे भाग बना के, भाग 1, भाग 2। हनुमान चालीसे में हजारों वरदान का भाग 1, भाग 2 इस तरह से बनाएंगे लेक्चर। तो अभी हम जो समझ रहे हैं, शुरू ही हुआ तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। इस मन को अगर सुधारना है, जो स्वरूप बनाना है, तो हनुमान चालीसा उसको समझना पड़ेगा किसी गुरु संत महापुरुष के माध्यम से, अपनी मन बुद्धि से ही। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, उसमें किसी गुरु सतपुरुष की, परमात्मा ब्रह्म ज्ञानी संत की, सतपुरुषों की सेवा करनी पड़ेगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, उनके चरणों में जाके तन मन धन से उनकी सेवा करे। निज मन मुकुर सुधार, इस मन को सुधारने के भी ये बंधन मोक्ष का कारण है, और इस भक्ति से वो सुधर जाएगा अगर इसमें जो लिखा है वैसे चलेंगे। तो मन जीते जग जीत, मिशन क्या है हमारा? आनंद, सुकून, शांति चाहिए, और इस मन को हम जीत जाएं, इसको समझ जाएं। तो पहली लाइन, दूसरी लाइन में वरदान ही वरदान है। निज मन मुकुर सुधार, वन रहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। और ऐसे श्री राम, शिव शक्ति, हनुमान जी की भक्ति करने से चारों पुरुषार्थ जो हमें मिले, धर्म, अर्थ, ज्ञान, मोक्ष, तो ये भी वरदान हुआ। ये 4 पुरुषार्थ पूरी दुनिया में हर जीव मानव कर रहा है। कोई धर्म का काम, कोई पैसों के पीछे पागल है, मान प्रतिष्ठा, कोटियों कारों के पीछे। ये अर्थ, पैसे से आने वाले सारे नश्वर व्यक्ति वस्तुओं से के सुख, और काम मतलब कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, ये संसार की है जो हमें। अब कामना तुम चाहे परमात्मा की करो। हनुमान चालीसा कह रहा है कि ये राम को अगर बोला, तुलसीदास ने लिखा है, तो तुम्हें ईश्वर भक्ति से, राम भक्ति से वो कामना कोई करो, तुम्हारे पास जैसा ज्ञान होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज ऊपर आ गया, जैसे गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया होगा वैसे तुम ऑटोमेटिकली कामना बनाओगे। जितना तुम धर्म को समझते हो, जितना अपने आप को समझे हो, मैं और मेरा कौन। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वन रहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। और चारों ही फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यहाँ प्राप्त हो गए। फिर आगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो सच्चा पक्का ज्ञान देते हैं जिसका आत्मा का हमारी कल्याण हो, उस परमात्मा से मिलन हो, और ज्ञान का कोई अंत नहीं। यह मनुष्य शरीर, ये जीवन तो बहुत छोटा है, लेकिन ज्ञान सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा है, इसलिए वो ज्ञान के सागर है। जिसको ज्ञान की भूख है कि मुझे ये भी पता चले, वो भी पता चले, इसको भी जाने, ये आत्मा के अंदर ज्ञान की भूख है। तो ये भूख है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हरि गुरुमान की भक्ति से, हनुमान भक्ति से ये भूख हमारी, क्योंकि परमात्मा, ऋषि मुनि संत महात्मा, गुरु उन्हीं के रूप है, हनुमान जी के अवतार है, उनके पास ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान के सागर है। हमारी सारी जिंदगी भी अगर हम उनसे ज्ञान पाएंगे और सुनेंगे, तब भी उनके पास इतना ज्ञान है जो बेअंत है, ज्ञान के महासागर है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वन रहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। फिर आगे आगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक जागरी। हनुमान चालीसे में अब
आगे जो बड़े बड़े वरदान बताएंगे, तो इसके बाद अष्ट सिद्धि, 9 निधि के दाता, उसमें 8 सिद्धियां तुम्हें बता दी गई, जिसको रिद्धियों सिद्धियों का कमाल देखना है। रिद्धियां सिद्धियां माया के अंडर है, पर कुछ लोग उसको पाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने पीछे लगाने के लिए इन रिद्धियों सिद्धियों में टाइम वेस्ट करते हैं। रिद्धियों में और जो समझ जाते हैं वो 9 निधि धाम की दात भक्तों की तरह हनुमान जी से, रामचंद्र जी से मांगते हैं, पर वो दोनों ही रिद्धो सिद्धो रिद्धो, ये सब कुछ हमें हनुमान जी से, जो कि परमात्मा के स्वरूप वानर स्वरूप अवतार है, उनसे हमें प्राप्त होगा। तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो आगे नासे रोग हरे सब पीरा, तो हर तरह का रोग खत्म होगा, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। नासे रोग हरे सब पीरा जप निरंतर, जो निरंतर उस राम नाम का जप करेगा, सिमरन करेगा, उससे जुड़ जाएगा। हनुमान वीर कहते हैं, उनमें वीर रस, भक्ति रस, सोम रस पैदा आ जाएगा, और इस निरंतर जप से वो अपने पाप, दुख, संचित कर्म, कर्म, इस सब को, जिसके कारण उसको दुख मिल रहा है, वैसे दोष, वैसे पाप, सबको अपने भजन से, प्रभु नाम के, ईश्वर के, हनुमान जी के, परमात्मा के नष्ट करेगा। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवरदी जान के ये बता दिया। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर, हनुमत बीरा, निरंतर उसका जप करो। थोड़ी देर करोगे, फिर संसार में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष में, परदोष देखने में, जहाँ निंदा चुगली करने में, तो एक कपड़ा जब साफ पानी से धोया, चलीसे में बैठ के थोड़ी देर भक्ति में, अब 23 घंटे फिर वही काम किए तो कपड़ा फिर गंदा। इसलिए ऐसा राम नाम का सिमरन करना पड़ेगा कि शब्द गुरु, पवन गुरु, नाद तक वो पहुंच जाए। जो शिव का डमरू है, शिव के वो अवतार है, वहां तक गुरु तुम्हें साधना कराएगा, बताएगा कैसे ये राम नाम जो तुम सिमर रहे हो, हनुमान नाम, ये अजपा जप से, पवन गुरु से, सोहम विद्या से, तुम्हारे श्वासों से होता हुआ फिर नाद तक पहुंचेगा। फिर रोम रोम, नस नस, हर जगह राम राम। कबीर कहते हैं, जो करे मेरा राम करे होवे कबीर कबीर। जिस मरनी से लोग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से तो मिलेंगे परमानंद। ये राम सुखमनी साहिब में राम नाम की उड़ाई गाई गई, अकाल पुरख की वाणी, मधुर की वाणी उतरी है। वेद पुराण, 4 वेद, 18 पुराण, स्मृति, 27 स्मृतियां होती हैं। जिनके पास ईश्वर बुद्धि थी, उन्होंने लोगों का कल्याण करने के लिए जिन शास्त्रों को तैयार किया ईश्वर बुद्धि से, ऋषि मुनि संत महात्मा, उनको स्मृतियां कहते हैं। और उपनिषद, अपने आप की तरफ आना, 108 उपनिषद होते हैं। उपनिषद का मतलब होता है अपने आप को जानना, मैं कौन और मेरा कौन, जिसमें उप आसन, अपने आप को जानना, अपने आप की तरफ आना, मैं कौन और मेरा कौन। ये अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, वही अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां। और ऊपर बताया आपको श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, ये श्लोक। और तीसरे नंबर पे नासे रोग हरे सब पीरा, और हनुमान का मतलब हनुमान चालीसा का मतलब, ये हनुमान चालीसा का में जो हजारों वरदान है उसका भाग 1 है लेक्चर का, जो हमने रिकॉर्ड किया। ऐसे हम इसके आगे आगे भाग बनाएंगे, तो आप सुनते जाना एक एक करके, जो हनुमान जी के नाम व्याख्यान से शुरू हुए, ताकि तुम जान पाओ कि हनुमान जी कितनी सुप्रीम पावर है, उनकी बंदगी सब कुछ देने वाली है, उनकी भक्ति काल से परे है। वो कोई ऐसा देवते नहीं है जो माया के अंडर है, जिनका राज ये 11 स्वर्ग के राजाओं की तरह माया के अंडर है। वो परम शक्ति है, शिव शक्ति है, रुद्र अवतार है। ये सारी और सारी बातें, उनके नाम धीरे धीरे उनके ऐसे जो अखंड प्रवचन
चलेंगे एक के बाद एक, उनमें हम जानते जाएंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ऐसे हम बनाते जाएंगे। तो श्री राम जय राम, जय जय राम। सब भक्तों को, गुरु प्यारी साध संगत को, हनुमान जी के प्रेमियों को, सब पवित्र ग्रंथों को, सबका मालिक एक आधार मानने वाले, अपने आप को एक ईश्वर की संतान मानने वाले उन सब संघर्ष वालियों को, ऋषि मुनियों को, संत महात्माओं को, पवित्र ग्रंथों पंथों को रामदास की तरफ से